दोस्तों, आज के इस एक्सप्लेनर में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मेगा प्रोजेक्ट की जो सच में बहुत कुछ बदलने वाला है। हम बात कर रहे हैं नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की ऐतिहासिक शुरुआत की और इसके साथ जुड़ने वाले उस फ्यूचरिस्टिक रैपिड रेल नेटवर्क की जो इसे सपोर्ट करने के लिए बनाया जा रहा है। यह हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर की दुनिया में एक ऐसा बड़ा कदम है जिसे समझना हम सब के लिए बेहद दिलचस्प होने वाला है। तो चलिए सीधे इसमें गोता लगाते हैं। आज हम मुख्य रूप से इन 4 चीजों पर फोकस करेंगे। नोएडा एयरपोर्ट की उड़ान, वहां मिलने वाला प्रीमियम यात्री अनुभव, जेवर पहुंचने के अभी के रास्ते और फाइनली रैपिड रेल का वो भविष्य जो एक रियल गेम चेंजर साबित होगा। फटाफट आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले पॉइंट की, नोएडा एयरपोर्ट की उड़ान। इस प्रोजेक्ट का एक्चुअल स्केल समझना बहुत जरूरी है। जरा सोच कर देखिए, टाटा प्रोजेक्ट्स ने जो इसका पहला फेज तैयार किया है ना, वो सालाना 1 करोड़ 20 लाख यात्रियों को हैंडल कर सकता है। 1 करोड़ 20 लाख, और इसका रनवे पूरे 3,900 मीटर लंबा। मतलब बड़े से बड़े कमर्शियल विमान भी यहां बड़ी आसानी से उतर सकेंगे। ये कोई छोटी मोटी उपलब्धि नहीं है। और इसके लिए इंतजार भी ज्यादा लंबा नहीं है। 15 जून 2026 से यहां कॉमर्शियल उड़ानें आधिकारिक तौर पर शुरू हो रही हैं। इंडिगो ने तो अभी से कमर कस ली है। वो यहां से लखनऊ और बेंगलुरु से शुरुआत करते हुए देश भर के 16 से ज्यादा शहरों के लिए डायरेक्ट फ्लाइट्स शुरू कर रहे हैं। है ना कमाल? अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, प्रीमियम यात्री अनुभव। आखिर अंदर से ये एयरपोर्ट होगा कैसा? हम सब जानते हैं कि एयरपोर्ट्स पर लंबी लंबी लाइनों में खड़ा होना कितना इरिटेटिंग होता है, राइट? लेकिन यहां पार्किंग से लेकर आपकी फ्लाइट की बोर्डिंग तक आपको सिर्फ 20 से 25 मिनट लगेंगे। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। सेल्फ बैगेज ड्रॉप और डिजी यात्रा की कटिंग एज फेशियल रिकग्निशन तकनीक की वजह से आपको उन पसीने छुड़ाने वाली लाइनों में लगने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आप शायद सोच रहे होंगे कि भाई इतनी शानदार सुविधाएं हैं तो जेब तो पक्का ढीली होगी। पर अच्छी बात यह है कि ऐसा नहीं है। यहां का प्रीमियम एक्सपीरियंस काफी पॉकेट फ्रेंडली रखा गया है। अगर आपको आराम करना है तो 500 से 800 रुपए प्रति घंटे में स्लीप पॉड्स मिल जाएंगे। हल्दीराम जैसे लोकल ऑप्शन से काफी किफायती खाना मिल जाएगा और रिलैक्सेशन जोन तो बिल्कुल फ्री हैं। मतलब प्रीमियम फील मिलेगा, वो भी बिना भारी खर्च के। इसके अलावा आज के डिजिटल युग में फोन या लैपटॉप की बैटरी खत्म होना किसी बुरे सपने से कम नहीं है। इसलिए इस पूरे टर्मिनल को एक फुल्ली इंटीग्रेटेड हाई स्पीड 5G जोन बनाया गया है। और सबसे बढ़िया बात क्या पता है? यहां चार्जर के लिए आपको भटकना नहीं पड़ेगा। लिटरली हर दूसरी सीट पर एक यूनिवर्सल टाइप सी चार्जिंग पोर्ट लगा हुआ है। बस प्लग इन कीजिए और अपना काम करते रहिए। ये सब तो बहुत ही शानदार है, लेकिन इन वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज को एक्सप्लोर करने के बाद एक बहुत ही प्रैक्टिकल सा सवाल हमारे सामने आता है। आखिर लोग यहां उड़ान भरने के लिए जेवर तक पहुंचेंगे कैसे? तो आते हैं हमारे तीसरे पॉइंट पर, जेवर तक पहुंचने के मौजूदा रास्ते। चलिए इसे समझते हैं। सच कहूं तो जब जून 2026 में ये एयरपोर्ट खुलेगा, तब तक आपके पास पब्लिक ट्रांसपोर्ट का कोई सीधा और डेडिकेटेड ऑप्शन नहीं होगा। आपको अपनी कार, कैब या बाइक टैक्सी का इस्तेमाल करके यमुना एक्सप्रेसवे से होकर ही जाना पड़ेगा। फिलहाल के लिए यही एक मेन ऑप्शन है। अगर हम आज के हिसाब से देखें तो दिल्ली से आपको करीब 1 से 1.5 घंटा लग सकता है, नोएडा से लगभग 1 घंटा और ग्रेटर नोएडा से 30 से 45 मिनट। रास्ता तो एक्सप्रेसवे का है, एकदम सीधा, लेकिन हाईवे का ट्रैफिक तो आप जानते ही हैं, पूरी तरह अनप्रिडिक्टेबल होता है। और हाँ, कैब का किराया भी आपको 1200 से 2000 रुपए के बीच पड़ सकता है। तो शुरुआत में कनेक्टिविटी एक चैलेंज जरूर रहने वाली है। और यहीं से जुड़ता है हमारा चौथा और सबसे जरूरी पॉइंट, रैपिड रेल का भविष्य। इस पूरे रीजन की कनेक्टिविटी प्रॉब्लम का एक पक्का परमानेंट इलाज। आप खुद तुलना करके देखिए। एक तरफ आज की स्थिति है जहां सड़कों के रास्ते जाने में 1.5 घंटा लग रहा है, और वो भी ट्रैफिक की टेंशन के साथ। दूसरी तरफ है भविष्य, जहां गाजियाबाद जेवर RRTS यानी रैपिड रेल आपको सिर्फ 40 से 50 मिनट में सीधा एयरपोर्ट पहुंचा देगी। कोई ट्रैफिक जैम नहीं, कोई टेंशन नहीं, सफर सीधा आधा। और इस रैपिड रेल की स्पीड सुनकर तो आप पक्का हैरान रह जाएंगे। आने वाली ये नमो भारत ट्रेनों की जो मैक्सिमम डिजाइन स्पीड है वो 180 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये पूरे भारत में सबसे तेज रैपिड ट्रांजिट ट्रेन होने वाली हैं। जाहिर है इस रफ्तार को हकीकत बनाने के लिए कोई छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है। इसके लिए 20,640 करोड़ रुपए का एक भारी भरकम बजट तय किया गया है।
ये पैसा 72 किलोमीटर से भी लंबे उस सेमी हाई स्पीड ट्रांजिट सिस्टम पर खर्च होगा जिसे खास तौर पर पूरे नेशनल कैपिटल रीजन को जेवर एयरपोर्ट से जोड़ने के लिए डिजाइन किया गया है। इस पूरे महाप्रोजेक्ट को 2 अलग-अलग हिस्सों में बांटा गया है। पहला हिस्सा है शहरी उत्तरी खंड, जो गाजियाबाद से कासना तक जाएगा। ये घनी आबादी वाले इलाकों से गुजरेगा, जहां 7 एलिवेटेड स्टेशन होंगे। और दूसरा है दक्षिणी खंड, जो कासना से सीधा जेवर एयरपोर्ट तक जाएगा। ये हिस्सा तेजी से बस रहे यीडा सिटी और सीधे एयरपोर्ट को सर्व करेगा। लेकिन जो चीज़ इस प्रोजेक्ट को सच में एक मास्टर क्लास बनाती है ना, वो है इसकी इंटरकनेक्टिविटी। मतलब ये दिल्ली मेट्रो की रेड लाइन, नोएडा की एक्वा लाइन और यहां तक कि फिल्म सिटी की प्रस्तावित लाइट रेल से एकदम सीमलेस तरीके से जुड़ेगा। इसका मतलब समझते हैं आप मेरठ, दिल्ली या नोएडा से बैठेंगे और बिना किसी भारी परेशानी के सीधा एयरपोर्ट टर्मिनल के अंदर उतरेंगे। और वर्ल्ड क्लास यूरोपियन सिग्नलिंग इसके एकदम सुरक्षित होने की पूरी गारंटी देती है। अगर हम इसकी टाइमलाइन पर नजर डालें तो दिसंबर 2023 में इसे यूपी सरकार से मंजूरी मिली और अप्रैल 2024 में इसकी डीपीआर सबमिट हो गई। अब जून 2026 में एयरपोर्ट की फ्लाइट शुरू हो जाएंगी और 2030 तक इस पूरी रैपिड रेल लाइन के चालू होने का अनुमान है। तो आप देख सकते हैं कि ये सिर्फ आज की नहीं बल्कि आने वाले कई दशकों के इंफ्रास्ट्रक्चर को ध्यान में रखकर बनाया गया एक विजन है। तो सब कुछ समझने के बाद एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने आता है। एक तरफ सालाना 1 करोड़ 20 लाख यात्रियों को संभालने वाला ये नया इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और दूसरी तरफ 180 की स्पीड वाली ये फ्यूचरिस्टिक रैपिड रेल। जब ये मल्टी बिलियन डॉलर का पजल पूरी तरह से आपस में जुड़ जाएगा तो उत्तर भारत का इकोनॉमिक और ट्रैवल लैंडस्केप किस हद तक बदल जाएगा, ये सोचना ही अपने आप में बेहद रोमांचक है। ये सिर्फ सफर को आसान नहीं बनाएगा बल्कि व्यापार और विकास के ऐसे रास्ते खोलेगा जिनकी हम अभी सिर्फ कल्पना ही कर सकते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। चीज़ों की गहराई तक जाने का हमारा ये सफर आगे भी ऐसे ही जारी रहेगा।